हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति की मूल्यांकन की विधियां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गुडविल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। गुडविल का 2 क्लास हो चुका है। आज हम इसका मेथड पढ़ेंगे भाई, है ना। तो सबको पता है कि गुडविल जो ज्ञात करने का कितना मेथड होता है भाई। तो गुडविल ज्ञात करने का 4 मेथड होता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ख्याति के मूल्यांकन करने की कितना विधि होते हैं भाई? 4 विधि होता है। तो कौन कौन से है वो विधि देखते हैं भाई। तो जो 4 टाइप का विधि है ना, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि, ठीक है भाई। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको बोलते हैं भाई अधिलाभ विधि, ठीक है। थर्ड क्या है भाई? थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड है। थर्ड क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। यह है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि, ठीक है भाई। और एक और हमारा बच गया, उसका नाम है एन्युटी मेथड, ठीक है भाई। इसको क्या बोला जाता है? इसको वार्षिकी विधि बोला जाता है, वार्षिकी विधि, ठीक है भाई। तो इसको वार्षिकी विधि बोला जाता है। अब जो एवरेज मेथड है उसको फर्दर 2 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन से है भाई? उसका 2 क्लास सबको पता होगा। तो एक है हमारा सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है भाई। एक क्या है हमारा? सिंपल एवरेज मेथड है ना। इसको 2 भाग में फिर मैं बांटता हूँ। एक है हमारा सिंपल एवरेज मेथड, हिंदी में बोला जाता है इसको सामान्य औसत विधि, ठीक है भाई। दूसरा इसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है भाई। इसका दूसरा नाम है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। जो इतना मेथड है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। लेखापाल के एग्ज़ाम में इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन नेट में 1 या 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसको भारित औसत विधि बोलते हैं, भारित औसत विधि बोलते हैं भाई, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट को 2 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा एवरेज वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारा सुपर प्रॉफिट है ना, अधिलाभ विधि, सबको बताया जाएगा भी। कैपिटलाइजेशन मेथड को भी 2 क्लास में बांटा गया है। तो ये कौन कौन से है भाई, इसको देखते हैं, है ना। तो जो कैपिटलाइजेशन है इसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, ठीक है।
पूंजीकरण विधि। और दूसरा है भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण विधि, ठीक है भाई। तो देखो गुडविल का कैलकुलेशन कितने प्रकार से किया जाता है। गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है 4 प्रकार का। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, औसत लाभ विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है भाई, अधिलाभ विधि। और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। और चौथा है हमारा इन्वेटी मेथड, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 भाग में बांटा गया है, एक सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। कैपिटलाइजेशन को भी 2 भाग में बांटा गया है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ये 2 भाग में बांटा गया है भाई, ठीक है। ये ए और दूसरा बी, ठीक है। वैसे 4 मेथड है, रहने के लिए तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे 7 मेथड है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मेथड ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखो भाई, अब है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, तो देखो भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड को देख लेते हैं। सभी का एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये है आपका औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि, ठीक है भाई। तो देखो औसत लाभ विधि में क्या होता है, इसका मैं थ्योरी बता देता हूँ। औसत मतलब तो जानते हो, औसत लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैं इस साल 10,000 कमाया, अगले साल 20,000 कमाया, फिर 30,000 कमाया, फिर 40,000 कमाया, ठीक है। सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख डिवाइड बाय मैं 4 साल में कमाया, डिवाइड बाय 4 करूँगा तो ऑन इन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाया, 25,000 कमाया। तो ये औसत है भाई, है ना। तो औसत विधि में क्या करते हैं, तो गुडविल का जो मूल्यांकन करते हैं ना भाई, वो जितना साल का प्रॉफिट हम लोग अर्न किए रहते हैं उससे जितने वर्ष रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो इसका फार्मूला देखिए भाई। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, टोटल प्रॉफिट और इसमें हम लोग कर देते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या। और टोटल प्रॉफिट में हम लोग लॉस को माइनस कर देते हैं भाई, ठीक है। नेट लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस। अगर कोई भी ईयर में नुकसान हो गया उसको माइनस कर दिया जाता है। तो देखो भाई टोटल प्रॉफिट माइनस नेट लॉस नंबर ऑफ ईयर। हिंदी में अगर इसको बोला जाएगा तो हिंदी में ये होगा कि कुल लाभ माइनस शुद्ध हानि डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया भाई। और गुडविल कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना है ना। गुडविल कैसे निकालते हैं भाई, इम्पोर्टेंट। गुडविल हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है भाई। तो औसत लाभ इनटू क्या करते हैं, क्रय वर्षों की संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है भाई। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना।
देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट में नेट लॉस को माइनस कर देते हैं डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। और गुडविल कैसे निकालते हैं भाई, तो जो एवरेज प्रॉफिट निकला उसको नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे एक फर्म है ना? क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना है। अ फर्म having last 5 year प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो भाई एक फर्म का लास्ट 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है भाई। ये 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि देख लेना। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है भाई 10,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ है, सिंपली बता रहा हूँ ना, सभी को समझ में आना चाहिए। सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट हुआ है भाई कितना, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ है 20,000। अब भाई थर्ड ईयर में कुछ अनहोनी हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। क्या हो गया भाई, लॉस कितना का, 10,000 का, ठीक है भाई। फोर्थ ईयर में फिर प्रॉफिट हो गया, फोर्थ ईयर में क्या हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। कितना का हो गया, 30,000 का, ठीक है। और फिफ्थ ईयर में फिर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 50,000 का, ठीक है भाई। ये 50,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सब में रुपीस कॉमन है, ये रुपीस, ये भी रुपीस, ये भी रुपीस, ये भी रुपीस है भाई। अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो भाई फार्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट माइनस नेट लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ठीक है भाई। गुडविल कैसे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस नेट लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना, वर्षों की संख्या। और ख्याति कैसे निकालते हैं, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर या नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो देखो भाई पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे भाई, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसका फार्मूला ऊपर में दिया है, टोटल प्रॉफिट माइनस नेट लॉस। तो देखो भाई प्रॉफिट ध्यान से देखना है बच्चे लोग। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 10,000 का, कोई समस्या नहीं है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, 20,000 का, हाँ। और उसके बाद जो थर्ड ईयर देखो बिजनेस में लॉस हो गया है, बिजनेस में क्या हो गया है, लॉस, कितने का, ये 10,000 का लॉस हो गया है भाई, है समझ में। फोर्थ ईयर फिर प्रॉफिट हुआ है भाई, कितना है, फोर्थ ईयर 30,000 का प्रॉफिट हो गया है। और फिफ्थ ईयर फिर प्रॉफिट हो गया है कितना का, 50,000 का। और नंबर ऑफ ईयर देखता हूँ भाई, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5 ईयर है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, चलो तो पहले जोड़ते हैं। 10 20 30, 30 कितना हो गया, 60, और 60 और 50 कितना होता है, 1,10,000। तो कुल मिला करके 1,10,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, लेस करता हूँ 10,000 का लॉस, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया भाई, 5। तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,00,000 डिवाइड बाई 5। तो देखो बेटा यहाँ पे आ गया आपका 20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है भाई। अब हमको निकालना है गुडविल, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है भाई, गुडविल। तो यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड इज 3 ईयर, कितना साल है, 3 साल है, ठीक है भाई।
3 ईयर है। कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट क्या करना है भाई, गुडविल, ठीक है, कैलकुलेट करना है गुडविल। तो हमको गुडविल निकालना है। कितना है भाई, नंबर ऑफ परचेस्ड इज 3 ईयर, है ना, ध्यान देना है कितना ईयर है भाई, ये 3 ईयर है, ये है हमारा 3 ईयर, ठीक है भाई। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है भाई, है ना, ये देखो ऊपर देखो, गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो देखो भाई गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है भाई, 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला। नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है, 5 साल है, कितना है भाई, 5 साल है। तो ये हो सॉरी है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है, 3 ईयर है, कितना है भाई, 3 ईयर है ना, ध्यान देना है, 3 ईयर है भाई, ये 5 नहीं है, कितना ईयर है दोस्तों, ये हमारा 3 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेस्ड कितना है, 3 ईयर है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, गुडविल 60,000, ये हमारा गुडविल हो गया। तो ये है भाई हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है, क्या है भाई, ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है भाई, ये हमारा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है भाई, ठीक है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालें, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट माइनस नेट लॉस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल कैसे निकाले हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो देखो भाई, तो मैंने एग्जांपल दिया, फर्म का लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का कितना है 10,000, सेकेंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर में लॉस हो गया बिजनेस में 10,000 का, फोर्थ ईयर का 30,000, फिफ्थ ईयर का 50,000 प्रॉफिट है। नंबर ऑफ परचेस्ड ईयर 3 ईयर है। कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ दिया और थर्ड ईयर लॉस है उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे एवरेज आ गया 20,000। गुडविल कैसे निकाले, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर 3 दिया है, ये 60,000 आ गया भाई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखो भाई सिंपल एवरेज में ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम चलते हैं वेटेड एवरेज ईयर। क्या ईयर चलते हैं भाई, वेटेड एवरेज ईयर चलते हैं, वेटेड एवरेज ईयर, ठीक है भाई। तो देखना है अब इसको कैसे बनाते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि। कैसा विधि है भाई, भारित औसत विधि। अब इसमें देख लेते हैं भाई। अब ये है सेम क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ भाई, है ना। सेम क्वेश्चन क्या था, है ना। फर्स्ट ईयर कितना है प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर है भाई हमारा प्रॉफिट है 10,000 है। सेकेंड ईयर हमारा प्रॉफिट कितने है भाई, सेकेंड ईयर कितना लिए थे हम लोग, सेकेंड ईयर प्रॉफिट लिए थे 20,000। और बिजनेस में थर्ड ईयर क्या हुआ था भाई, लॉस हुआ था ना। क्या हुआ था, लॉस। कितना का हुआ था भाई, 10,000 का, निगेटिव शो कर देता हूँ। फोर्थ ईयर क्या हुआ था भाई, फोर्थ ईयर प्रॉफिट ही हुआ था, कितना है भाई प्रॉफिट फोर्थ ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ था 30,000, है ना। और फिफ्थ ईयर कितना हुआ था भाई, फिफ्थ ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ था ये 50,000, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, या तो मैं क्वेश्चन को रिवाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूँ भाई। ये जो लॉस है ना, वो लॉस को नहीं लेते हैं,
इसमें लॉस को एडजस्ट कर देते हैं, ये लॉस को नहीं लेते हैं, इसको मैं काट दिया। इसको मैं कर देता हूँ थर्ड ईयर का प्रॉफिट। कौन सी ईयर का प्रॉफिट है भाई? ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, और ये है हमारा फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, फोर्थ ईयर का 40,000 ले लेता हूँ भाई, है समझ में, और इसको मैं डिडक्ट कर देता हूँ। अब ये वेटेड एवरेज मेथड है, कैलकुलेट गुडविल बाई वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिख देना है हमको, परचेसिंग ईयर। ठीक है, परचेस्ड नंबर ऑफ ईयर इज 3 ईयर। कितना ईयर भाई? 3 ईयर। देखो वेटेड एवरेज मेथड में सेम उसी क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ, है ना। क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ लेना भाई, है ना। तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, एक फर्म का लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 10,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000 और फोर्थ ईयर में 40,000। अभी इसमें परचेस्ड नंबर ऑफ ईयर, परचेसिंग ईयर कितना है? 3 ईयर है। हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है इस मेथड से। तो चलो भाई, पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्या है इसका फार्मूला, तो ध्यान से देखना है। तो इसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है, ध्यान देना है भाई, है ना। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभों का गुणनफल डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ वेटेड ईयर, नंबर ऑफ वेटेड ईयर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, और गुडविल कैसा निकलता है भाई? गुडविल का फार्मूला क्या होगा? गुडविल का फार्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। ठीक है भाई, ये है हमारा गुडविल का फार्मूला। तो इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा भाई, है ना। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। अब उसमें मैं लिखता हूँ, पहले तो इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज ईयर। ठीक है, गुडविल कैसे निकाले हैं भाई? वेटेड एवरेज ईयर से निकाले हैं गुडविल, ये है भाई। ठीक है, ये है हमारा कॉलम है। फर्स्ट में रहेगा भाई हमारा ईयर रहेगा। कितना ईयर है भाई? 4 साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और यह है हमारा फोर्थ ईयर। ईयर के बाद रहेगा भाई हमारा, है ना, प्रॉफिट। क्या रहेगा भाई हमारा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद रहेगा भाई वेटेड ईयर। क्या रहेगा? वेटेड, वेटेड ईयर रहेगा भाई। वेटेड ईयर के बाद हमारा रहता है प्रोडक्ट। क्या रहेगा भाई? प्रोडक्ट रहेगा। चलो अब देखते हैं भाई, हाँ चलो देख लेते हैं। देखो वेटेड ईयर में क्या करते हैं, ध्यान देना है ना।
वेटेड ईयर में क्या करते हैं ध्यान देना है। तो पहले तो प्रॉफिट लिख लेते हैं कितना है। फर्स्ट ईयर का 10,000 है, सेकेंड ईयर का कितना है भाई 20,000 है, थर्ड ईयर का कितना है 30,000 है, और फोर्थ ईयर का कितना है भाई 40,000 है। वेटेड ईयर 1, 2, 3, 4 ये है हमारा वेटेड ईयर है। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ये 10,000, और ये कितना हो जाएगा 40,000, और ये कितना हो जाएगा 30 या 90,000, और ये 1,60,000 हो जाएगा। 4 चौक 16। वेटेड ईयर को जोड़ लेते हैं भाई, 2 3 3 3 6, ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया। इसका कितना हो गया सम 10 हो गया, और इसका सम कितना हो जाएगा भाई देखते हैं। इसका सम होगा 10, 40, 50, 50 और 90 कितना होता है भाई, तो 50 और 90 होता है 1,40,000। तो 1,40,000 और ये 60 है, तो 1,40 और 1,60 को जोड़ेंगे तो 3 लाख होगा। कितना होगा भाई, तो ये प्रोडक्ट इसका हो गया 3 लाख। तो देखो भाई अब हमको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट का टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 3 लाख, और नंबर ऑफ वेटेड ईयर कितना हुआ बच्चे 10 साल। तो यहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है भाई, बार बार फार्मूला को लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ भाई। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना होगा भाई टोटल प्रोडक्ट। देखो भाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, फार्मूला ऊपर में है, ये देखो फार्मूला है ना, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है बच्चा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट है हमारा 3 लाख है। और वेटेड ईयर कितना है, नंबर ऑफ वेटेड ईयर। तो देखो भाई नंबर ऑफ वेटेड ईयर 10 ईयर, इसको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, वेटेड करना है, भारित करना है ना। ये 3 हो गया, 3 6 4 10 भाई। तो ये हमारा कितना निकल गया ये, तो ये निकल गया 30,000। कितना आ गया भाई 30,000 आ गया। कितना आया 30,000। ठीक है, अब हम निकालते हैं गुडविल। क्या निकालते हैं भाई, गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल का फार्मूला हो जाएगा, ये देखो फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा है ना, बोल दिया हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो देखो भैया, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया है 30,000 आया है भाई। और नंबर ऑफ ईयर परचेसिंग कितना आया है भाई 3 ईयर। कितना आया है भाई, ये देख लो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना आया है 3 साल आया है। तो ये 3 से गुणा कर देते हैं भाई, और तो ये हो जाएगा 30 या 90,000। कितना आ गया भाई 90,000। ये 90,000 आपका गुडविल आ गया भाई। 90,000 क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड था वेटेड एवरेज। एवरेज में क्या करते हैं भाई, जैसे 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस्ड ईयर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेटेड निकाले, वेटेड ईयर कितना हो गया 10, और इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, सम किए 3 लाख ना। वेटेड एवरेज निकाले, वेटेड एवरेज का फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेटेड ईयर। तो टोटल प्रोडक्ट 3 लाख हुआ था, वेटेड ईयर 10 हुआ था, 30,000 आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फार्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर यहाँ पे क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ कितना है भाई, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है 3 ईयर है ना। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए, ये कितना आ गया भाई 90,000 आ गया। तो हम लोग अभी हम लोग देखो भाई गुडविल का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, औसत लाभ विधि है, उसका दोनों पोर्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सिंपल एवरेज मेथड है और एक है वेटेड एवरेज मेथड है। तो देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।